वर्ड प्रॉब्लम ऑन 3D शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स है, मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है। इस बॉक्स की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। लेंथ जो सबसे लंबा हिस्सा होता है उसको लेंथ कहा जाता है, तो ये है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से विड्थ है इसकी 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी विड्थ है 9 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट बताई हुई है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है, तो हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर्स। हमने इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? बॉक्स क्योंकि क्यूबॉइड शेप में होता है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई, इसकी विड्थ है 9 सेंटीमीटर्स और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर्स। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 2 जार 18, 9 1 जार 9 प्लस 1 10, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 8 जार 40, 5 1 जार 4, 540 इसका वॉल्यूम आ गया। और सेंटीमीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अ पिलर ऑफ कंक्रीट ऑफ अ 12 मीटर हाइट इज ऑफ अ क्यूबॉइड शेप। एक कंक्रीट का पिलर है, कुछ इस तरह का है। कंक्रीट जो है इसका मतलब है ये सीमेंट बजरी वगैरह से मिलके बना होता है। तो वो पिलर क्यूबॉइड शेप में है जिसकी हाइट है 12 मीटर्स। यानी अगर मैं इसकी टोटल हाइट देखूं तो वो बताया हुआ है 12 मीटर्स। द अदर 2 डायमेंशंस ऑफ द पिलर आर 0.5 मीटर एंड 0.3 मीटर। डायमेंशन का मतलब है साइड्स, तो बाकी 2 साइड्स 0.5 और 0.3 मीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड है 0.5 मीटर्स और ये वाली साइड है 0.3 मीटर्स। हाउ मच मटेरियल इज यूज्ड इन द पिलर। इस पिलर के अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ है, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या है। इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर जितना मटेरियल यूज हुआ उसको फाइंड करने का मतलब होता है इसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है तो इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसकी लेंथ बताई हुई है 0.5 मीटर्स। इसी तरह से इसकी विड्थ है 0.3 मीटर्स और इसकी हाइट है 12 मीटर्स। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 क्या आ जाएगा 0.15 मीटर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 मीटर्स। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें। 12 मल्टीप्लाई बाई 0.15, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 प्लस 1 3 आ जाएगा 0.0, और 1 5 जार 5, 1 1 जार 1 और 1 0 जार 0, तो ये आ जाएगा 081। 180 आ गया और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 1.8 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर क्यूब। तो इस पिलर का जो वॉल्यूम है या इसके अंदर कितना मटेरियल यूज होगा 1.8 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.8 क्यूबिक मीटर मटेरियल विल बी यूज्ड इन द पिलर। इस पिलर के अंदर 1.8 क्यूबिक मीटर मटेरियल यूज होगा। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये है अ ब्रिक्स डायमेंशन इज 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। एक ईंट है जिसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट है 15, 8 और 5 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी सच ब्रिक्स विल बी यूज्ड टू मेक अ वॉल ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि इस तरह के कितने ईंटों को हम इस्तेमाल करें कि टोटल एक दीवार बनानी है जिसकी डायमेंशन है 60, 20 और 8 सेंटीमीटर्स।
तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ब्रिक का टोटल कितना वॉल्यूम बनता है, तो ब्रिक का वॉल्यूम क्योंकि ये क्यूबिक शेप में होगा इस तरह से, तो इसकी लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर्स, इसी तरह से इसकी चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स। तो ब्रिक की क्योंकि ये क्यूबिक शेप में है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लंबाई है 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 600 और सेंटीमीटर्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर्स क्यूब्ड। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसको हम कह देते हैं V2 और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को हम कह देते हैं V1। तो V2 ये वॉल भी एक क्यूबॉइड शेप में होगा जैसे कि ब्रिक क्यूबॉइड शेप में है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो अगर इस वॉल की डायमेंशंस देखें तो यहाँ पे लिखेंगे 60 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9600 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो अब हम फाइंड करते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है इसके लिए नीडेड होंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम वॉल की वॉल्यूम को यानी कि V2 को डिवाइड करेंगे V1 से, तो V2 डिवाइड बाई V1 9600 सेंटीमीटर्स क्यूब डिवाइडेड बाई V1 है 600 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो इनको जब डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 ज़र 6 और ये आ जाएगा 6 1 ज़र 6, उसके बाद 3 यहाँ कैरी ले जाएंगे तो 6 6 ज़र 36। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने चाहिए, 16 चाहिए। 16 टोटल ब्रिक्स होंगे इस तरह के, तो इससे ये वॉल बनेगी जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है। तो इस तरह से हम 3 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए 3 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड।